हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग लव एंड करियर एज वेल। इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। आज हमारे सामने दो पाइल्स हैं। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। ओके, पाइल 1 है एक ब्यूटिफुल पर्पल ट्राइंगल एंड पाइल 2 है एक ब्यूटीफुल रेड ट्राइंगल। अगर आप पाइल को चूज़ करने के लिए वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको दोनों पाइल्स की टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई पाइल 1। गाइज, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहले हम टैरो के मैसेजेस देखेंगे, देन हम यूनिकॉर्न कार्ड्स के मैसेजेस देखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम 3 येस और नो कार्ड्स पुल करेंगे। अगर आप यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द रीडिंग पूछ सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो एंड थोड़ी सी क्लैरिटी उस सिचुएशन पे। लेट्स स्टार्ट विद टैरो। ओके, आई एम गोइंग टू कीप इट यहाँ पे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट। ओके, this is for pile 1, this is for pile 1, this is for pile 1, this is for pile 1 regarding love and career, this is for pile 1 regarding love and career, this is for pile 1 regarding love and career, this is for pile 1 regarding love and career, this is for pile 1 regarding love and career. ओके, अब हम आपके यूनिकॉर्न कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, so let's start with tarot first. We have the Two of Pentacles, the Death card, the King of Wands, the Temperance, the Page of Pentacles, the Three of Pentacles, the Hermit and the Ace of Pentacles. Okay guys, so I see an offer coming your way. Okay, मुझे आपकी तरफ एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी अ लव ऑफर और इट कुड बी अ बिजनेस ऑफर, कोई करियर ऑफर भी हो सकता है बिकॉज यहाँ दोनों जगह पेंटिकल्स हैं तो थोड़ा करियर ऑफर के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई बिजनेस ऑफर आ रहा हो या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही हो या फिर इट कुड बी अ लव ऑफर ऑल्सो। ओके, समथिंग दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है वो आपकी तरफ आ रही है। बट नाउ व्हेन यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन, अब जब आपको सही डिसीजन लेने का टाइम है आपके पास, तो आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हैं। ओके, आप इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हैं। यू डोंट नो व्हाट टू डू। कहीं ना कहीं आपके माइंड में इस चीज़ के बारे में अभी 100% क्लैरिटी नहीं है। यू आर अ बिट कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओके, सो यू आर जगलिंग बिटवीन टू ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कोई लव ऑफर आया हो एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ओके, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, अपने पास्ट की वजह से हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफर आया है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो तभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो वी आर गोना सी, लेट्स सी ऐसा क्या ऑफर है जो आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। ओके, यहाँ पे डेथ कार्ड है एंड द हर्मिट है। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग का ऑफर है। ओके, 100% एक न्यू बिगनिंग का ऑफर है। समथिंग दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, एक ऐसी चीज़ का ऑफर है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक नए सिरे से आपकी लाइफ स्टार्ट होगी इस चीज़ की वजह से। ओके, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग, जैसा मैंने कहा कि आप मुझे कन्फ्यूज्ड दिख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर एनालाइजिंग इट। ओके, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, हर्मिट की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होती है, आई अंडरस्टैंड, बट कभी कभार अगर हम इसको अगर हम किसी सिचुएशन में बहुत ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है। ओके, थिंकिंग इज़ गुड बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग है, ये जो नई शुरुआत है, जो लव की फॉर्म में या फिर करियर की फॉर्म में या कहीं से भी अगर आपकी तरफ आ रही है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज्ड हैं। ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करे कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ओके, लव में भी पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप मतलब कि कोई चाहता हो कि आप
उनकी लाइफ में आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो जिसने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, जिसने पास्ट में कहीं पे आपको शायद बिट्रे किया था, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक। ओके, एंड एक और जो एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो मुझे जितने भी एस्पेक्ट्स दिखेंगे आई एम गोइंग टू कवर दैट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई हो, ओके, आपके कोई फ्रेंड हो जो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आए हैं, एंड द रीज़न वाई यू कंफ्यूज इज बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्टेड। ओके, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस पर्सन विल ऑल्सो ऑफर यू लव, या ये पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं, या ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं आप वो बहुत प्रैक्टिकली लेना चाहते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रैक्टिकल हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी है, बट कहीं ना कहीं यू आर शोइंग इट कि आपकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी है। ओके, आप ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू जस्ट वॉन्ट टू अचीव वॉट यू वॉन्ट। बट ऐसा नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट। आप सिर्फ इसलिए ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि कोई आपको हर्ट ना करे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ़ इट इज़ अ पास्ट पर्सन तो यू आर स्कैर्ड। ओके, आपको डर लगता है कि ये पर्सन दोबारा आपके साथ वैसे ही करेंगे जैसे इन्होंने पास्ट में किया था। एंड इफ इट इज़ अ न्यू पर्सन देन अगेन यू आर स्कैर्ड के जैसा आपके साथ पास्ट में होता है वैसा शायद ये न्यू पर्सन ना करे। एंड अगर ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो यू डोंट वॉन्ट समवन एल्स टू फील कि आप एक फूल हैं। ओके, आप नहीं चाहते कि किसी को ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं है, या आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, या आपको पता नहीं है वॉट यू आर डूइंग। सो यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। हो क्या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की तरह सामने आ रहे हैं। अगेन एन ऑफर इज कमिंग। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो अ गुड न्यूज़ इज कमिंग। एक मैंने जैसा आपको पहले ही बोला था कि मुझे एक ऐसी चीज़ आती हुई दिख रही है जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में चाहते थे, तो ऐसी एक चीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है, सो आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रे किया था, इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था, आप चाहते थे ये चीज़ आपकी लाइफ में आए, एंड यू वो कंटिन्यूसली प्रेइंग फॉर इट। ओके, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू एक्चुअली वॉन्टेड इट। ओके, आप चाहते थे कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए बिकॉज यू हैव हील्ड फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि आपने अपने पास्ट से हील कर लिया है, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी कन्फ्यूज हैं। ओके, ऐसा होता है कभी कभार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बट फिर भी हमारे दिमाग में उस चीज़ से कन्फ्यूजन इसलिए होती है बिकॉज जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे पास्ट ट्रॉमाज होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली हमारे माइंड में रहते हैं। ओके, पीपल ऑलवेज टेल मी, जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं हम तो ऐसा फील नहीं करते, या हमें तो वैसा फील नहीं होता, बट एनर्जेटिकली यू आर समवेयर होल्डिंग ऑन टू सर्टन थिंग्स। ओके, हमें कभी बार पता भी नहीं होता कि हम इन चीज़ों पे हमने अभी तक होल्ड ऑन करके रखा है। एट द बैक ऑफ आवर माइंड वी स्टिल हैव दोज थिंग्स। ओके, सो आई सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, मुझे कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। ओके, एक नई शुरुआत आ रही है, जो आपने जितना भी पास में हार्डशिप्स देखी थी, जो भी मुश्किलें दिखी थी, वो सब मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। बट यू आर बीइंग सुपर प्रैक्टिकल इस चीज़ को लेकर, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू कम्प्लीटली राइट। अगर हमारे साथ कोई गलत चीज़ हुई होती है तो हमें डर लगता है, कि हर किसी को डर लगता है आगे, बट कन्फ्यूजन जो है आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। ओके, यू विल हैव टू चूज अ साइड, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर पास्ट, कि क्या सिर्फ आप अपने पास्ट पे होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं एंड अपने फ्यूचर के जितने भी डिसीजंस हैं उस अपने पास्ट को उसको इन्फ्लुएंस करने देना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग बिजनेस। ओके, ऑल्सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स। सो अगर आप कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर दैट फॉर यू। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ फॉर पाइल 1, 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 दिस इज़ फॉर पाइल 1। Okay, pile 1. So we have the Strength, the King of Pentacles, the 5 of Swords, and the 8 of Cups. Okay, so we have the Strength card. So you will have to be very strong. Okay, आपको बहुत strong headed होके ये decision लेना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा
कि स्ट्रॉन्ग हेडेड का मतलब ये नहीं होता है कि हम कम्प्लीटली भूल जाएं, हम अपने इमोशंस को फील ना करें, या फिर हम अपनी लाइफ में बिल्कुल लाइक इमोशनलेस बन जाएं. इसका मतलब ये नहीं होता. स्ट्रॉन्ग हेडेड का मतलब ये होता है कि हम वो डिसीजंस लें जो ओवरऑल हमारे लिए अच्छे हों. ओके, जैसा मैंने आपको कहा, कहीं ना कहीं यू आर स्टिल लेटिंग योर पास्ट. आप अपने पास्ट को अभी भी अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर के या प्रेजेंट जो डिसीजंस है उसको इन्फ्लुएंस करें. अपने पास्ट से आप लेसन्स लें, लेसन्स के कुछ सीखें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. बट अगर आप हमेशा डरते रहेंगे एंड कोई भी स्टेप उठाने से पहले इतना ज़्यादा सोचेंगे कि मतलब अगर आप डर के एंड हर चीज़ को नेगेटिवली सोचेंगे, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ लायन. ओके, एंड आपके पास वो पावर है. दिस लेडी इज एक्चुअली पेटिंग अ लायन. ओके, ये इस लायन को पेट कर रही है. शी इज़ एक्चुअली लाइक शी हैज़ हर हैंड इन हिज माउथ. ओके, उनके माउथ के पास उनका हैंड है. सो शी इज़ स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको डर नहीं लगता है. शी इज़ फियरलेस. ओके, उनको डर नहीं लग रहा है. शी इज़ कम्प्लीटली फियरलेस एंड शी इज़ टेकिंग चांस. तो यू हैव टू टेक चांस. ओके, यू हैव टू बी फियरलेस. आपको फियरलेसली सोचना पड़ेगा एंड देन यू कैन हैव abundance in your life and especially financial abundance if it is regarding a business decision या कोई career decision है जो आपको लेना है इस टाइम पे. तो इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा abundance आएगी. ओके, इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा abundance आएगी, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी एंड फाइनेंशियल abundance तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. सी, यू डोंट हैव टू लुक बैक. जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं यू आर स्टिल लुकिंग बैक, यू आर स्टिल लुकिंग बैक टू द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. सब अपने पास्ट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये सब करते हैं, बट हम अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को ख़राब नहीं करने दे सकते. ओके, सो यू विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू. जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू, यू विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट. ओके, ओके, लेट्स सी योर यूनिकॉर्न कार्ड्स. ओके, लेट्स गो वन बाय वन. ओके, वी हैव ओपनिंग. अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू. जैसा मैंने कहा आपको, इट इज़ क्लैरिफाइंग इट कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है. ओके, एक नई शुरुआत आपकी तरफ आने वाली है. दैट्स द की. ओके, चाबी है आपके सामने है. आप उस नए दरवाजे को खोल सकते हैं अपनी लाइफ में. जो भी चाहें उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. जो भी पाना चाहें वो सब पा सकते हैं. बट यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. ओके, इस चीज़ को लेकर आपको कम्प्लीटली फियरलेस होना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. So I see a new opportunity coming towards you. We have manifestation. Focus on a vision beyond yourself and your unicorns will help you. Whatever that you want in life, okay, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, you can manifest that. If you don't know what is manifestation, it simply means कि जो भी आपके desires हैं, जो भी आपकी wishes हैं, उनको आप रियलिटी में लेके आते हैं बाय थैंकिंग यूनिवर्स. ओके, आप ऑलरेडी यूनिवर्स को बोलते हैं दैट दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इन योर लाइफ एंड यू आर थैंकिंग यूनिवर्स फॉर दोज थिंग्स. ओके, सो यू कैन क्रिएट योर विजन इनटू रियलिटी. आप अपनी जो विजन है, जो आपका जो आप ड्रीम्स है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, आप उन सब चीज़ों को रियलिटी में ला सकते हैं. यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड. ओके, आपको फोकस होना चाहिए एंड आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए. ओके, यू शुडंट स्टॉप. वी हैव प्रॉम्प्टिंग. कॉल अ फ्रेंड टुडे. ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि इस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सो अगर आपको ऐसा लगता है इस सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन है या यू डोंट नो व्हाट टू डू या यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट, सो यू कैन कॉल अ फ्रेंड. ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी हेल्प करे सिचुएशन से निकलने में. अगर निकलने में भी नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपको सजेशंस दे सकते हैं. एंड अगर कोई आपको सजेशन नहीं भी दे सकता तो समटाइम्स वी हैव फ्रेंड्स जो हमारे माइंड को काम करते हैं. ओके, जो हमारे माइंड को एक ऐसी स्टेट पे ले आते हैं जहाँ हम खुद इतने सेंसिबल बन जाते हैं कि हम सेंसिबल डिसीजंस ले सकें. ओके, सो यू शुड कॉल अ फ्रेंड टुडे. ओके, you should definitely call a friend regarding this situation. We also have surprise. Wow, look for the unexpected today. Okay, so definitely I see something good coming towards you. Okay, something that you never expected. जैसे मैंने कहा ना कि नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ. ओके, हो सकता है कि आपने ये चीज़ से फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट की हो, बट हो सकता है कि यूनिवर्स आपको उससे भी बेटर चीज़ देना चाहते हो. ओके, उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर आपको ऑफर करना चाहते हो. सो लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड. ओके, एंड मैनिफेस्ट करते रहें. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, लेट्स टेक 3 yes or no questions.
whether the answer is yes or no for pile 1, whether the answer is yes or no for pile 1 for 3 questions. Give me 3 answers for pile 1. Okay, let's stop here. Okay, for your first question, then this is for your second question, and this is for your third question. Okay, so for your first question we have yes, move. Okay, अगर आप कहीं पे भी मूव करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ कोई ट्रांसफ़र लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, डू इट. ओके, मूवमेंट का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, इंटरनली भी चेंज करना होता है. तो इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग विद इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट. यू नीड टू मूव. ओके, आपको मूव करना बहुत ज़रूरी है. सो योर आंसर इज येस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी योर सेकंड क्वेश्चन. Yes, it's a beautiful card. Wow, we have the Wheel of Fortune. So definitely yes, luck is by your side. जो भी आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में. You have the caliber, you have the power. For your third question, we have Ace of Wands. Wow, yes again. These are beautiful cards. Okay, I'm very happy to see these cards. So Ace of Wands, an offer is coming towards you. Yes, yes, yes. Okay, तीनों questions का आंसर yes है. So whatever that you're thinking, उसका आंसर yes है. Okay, let me just tell you the signs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. Let me just move these cards aside. Okay. So signs जो मुझे यहाँ मेजरली दिख रहे हैं, हो सकता है ये आपका साइन हो या हो सकता है ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका साइन हो. So we have Leo, we have Virgo, we have Scorpio, we have Sagittarius. Then we have a lot of earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn. And yeah, these are the major signs that I see. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर ये आपका साइन भी हो सकता है. Okay, so that's all for pile 1. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye. Hi pile 2. So guys, अगर आपने pile 2 choose किया है, then this is your reading. So I'm just going to tell you the format of the reading. सबसे पहले हम tarot cards देखेंगे. Then we are going to see the message from the unicorn. And at the end of the reading, I'm going to pull 3 yes or no cards जिसमें answers होंगे यूनिवर्स की तरफ से. So जो भी questions आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं. And I'm going to give you 3 answers. Okay, so let's get started. Okay, we are going to start with tarot because मैंने pile 1 में भी tarot से start किया था, तो पहले हम tarot से ही start करेंगे. Okay, this is for pile 2. This is for pile 2 regarding love and career. This is for pile 2. 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 Okay, this is for pile 2. This is for pile 2. Okay, the cards are flying. Definitely आपके लिए message है. Okay. Okay, pile 2. So the cards are beautiful. Okay, very beautiful cards. Okay, so सबसे पहले हमारे पास आया है the 8 of Wands and the Sun card. Wow. So I see a new beginning coming in your life. Okay, मुझे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है. मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा abundance आती हुई दिख रही है. Something that you've been waiting for. Okay, किसी चीज़ की जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लव ऑफर हो सकता है. डेफिनेटली मुझे वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. एंड कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है. ओके, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर आप किसी से कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि लव से ही रिलेट करे. करियर में भी अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया था, या अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, या फिर इवन अगर आप लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई पोजीशन लाइक कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्राई किया था, तो डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है. एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड अबंडेंस लेके आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगी, एक कम्प्लीटली नई शुरुआत लेके आएगी. तो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, वी हैव द 5 of Swords and the Ace of Wands. अगेन आई सी सम ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, मुझे आपकी तरफ कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है. एंड
कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में शायद लाइक इन योर पास्ट यू फेल्ट डिफीटेड, ओके, कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जो पास्ट में वर्क नहीं करी थी. इट कुड बी रिगार्डिंग जॉब, इट कुड बी रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप. एज आई सेड इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ. ओके, सो आई सी एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. ऐसा भी हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन की तरफ आप से आपके लिए ऑफर आए हो, क्योंकि पास्ट पर्सन आपको ऑफर दे. बट मुझे मेजरली ऐसा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बट मुझे मेजरली ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन थी या कोई एक ऐसी चीज़ थी जो पास्ट में वर्क नहीं करी थी, बट इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू नाउ. ओके, हो सकता है पास्ट में आप कोई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो एंड आप कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, बट पास्ट में इट डिडंट वर्क. ओके, यू फेल्ट डिफीटेड, कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा, कहीं ना कहीं आप हताश हुए, आपको सैड फील हुआ. बट नाउ अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग. जैसे मैंने पहले भी बोला, आई सी गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग. We have the Knight of Pentacles and the Wheel of Fortune. Again, beautiful pile 2. I'm super impressed with this reading, okay? So I see someone or something coming towards you, okay? By someone I mean a love offer, and by something I mean a career offer. क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. ओके, हम जनरल रीडिंग्स में हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं. एंड यूजुअली कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ रिलेट करती हैं एंड कुछ चीज़ें कुछ और लोगों के साथ रिलेट करती हैं. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. सो आई सी एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. एक बहुत स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, एक बहुत लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल ऑफर आने वाला है. अगर लव की बात करें तो कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव लेके आएंगे, जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएंगे. ओके, जो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे एंड ओवरऑल भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति लेके आएंगे. ओके, पॉजिटिविटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में. एंड अगर मैं कार्य की बात करूँ, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई सिचुएशन वर्क नहीं करी थी. कार्य में भी या लव में भी हो सकता है कोई सिचुएशन जो पास्ट में वर्क नहीं करी थी. सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी स्लो होती है. ओके, इट इज़ नॉट अ वेरी क्विक एनर्जी. सो आई सी कि स्लोली वो ऑफर अब आपकी तरफ आ गया. जो चीज़ पास्ट में वर्क नहीं करी थी, समथिंग दैट डिडंट वर्क इन द पास्ट इज़ नाउ गोइंग टू वर्क. ओके, उस टाइम शायद वो चीज़ वैसे नहीं हुई थी जैसे आप चाहते थे, बट नाउ स्लोली वो चीज़ आपकी तरफ आई है. ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. सो मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं. ओके, अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. अगेन आई एम सेइंग इट बिकॉज आई लिटरली लव दिस रीडिंग. ओके ओके, यहाँ पे आया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे आपके लिए. ओके, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं. अगर नहीं रख रहे तो इट्स अ सजेशन कि अपना ध्यान रखें. ओके, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें. अगर आप जिम जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड. अगर आप नहीं जाते तो वर्कआउट्स करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, बट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. ओके, अपने लिए कुछ करें. ओके, अपनी वेल बीइंग के लिए कुछ करें. एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं. ओके, यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एज आई सेड कि मुझे एक बहुत अच्छा करियर ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि कोई करियर ऑफर जिसके आप बहुत टाइम से वेट करते हो, जो नहीं आया था, नाउ इट इज़ कमिंग एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ एंड इंडिपेंडेंस भी लेके आएगा ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियली. ओके, हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप बहुत टाइम से फंड्स की वेट कर रहे हो एंड नाउ इट इज़ कमिंग. ओके, again I see a good news coming. So very positive and a very beautiful reading. Okay, let's see. This is for pile 2. 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 Also guys, if you want personal readings तो आपको details नीचे description में मिल जाएंगी. So you can contact me for personal readings on my Instagram. I do paid personal readings. ओ माई गॉड, पाइल 2, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स. ओके, आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की है उनमें से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस. लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ठहराव आने वाला है. ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो आई सजेस्ट यू वन थिंग कि बी ओपन टू न्यू थिंग्स. ओके, नई चीज़ों को ट्राई करें, नई चीज़ों को अलाउ करें अपनी लाइफ में. डोंट बी सो स्टैग्नेंट. ओके, मतलब ये ना सोचें कि आप बस यही कर सकते हैं. आप बहुत कुछ कर सकते हैं एंड यू आर केपेबल
ऑफ अचीविंग एवरीथिंग दैट यू वांट. ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का सा ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा सा लाइक न्यू चीज़ों को ट्राई करने से पहले रोक रहे हैं अपने आप को. यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, बट डोंट. ओके, यू हैव द कैलिबर, यू हैव द पोटेंशियल, आप कर सकते हैं. नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई सी इमोशनल स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ. ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ Pentacles है, Knight of Cups है. Knight of Cups is a person who is emotionally very stable. Okay, so I see a lot of emotional stability coming towards you as well, and you're moving towards victory. जैसा मैंने कहा, if you felt defeated in the past, नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स विक्ट्री. एंड जो पास्ट में हुआ था ना, वो किसी वजह से हुआ था. कभी कभार अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन वर्क नहीं करती है ना, तो हम गॉड को ब्लेम करते हैं, हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि वाई आरंट थिंग्स वर्किंग फॉर मी, वाई इज दिस हैपनिंग विद मी, या वाई इज दैट हैपनिंग विद मी. बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. एंड कब बाद में जाके ये चीज़ रियलाइज़ होती है. ओके, थोड़े टाइम बाद ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. सो यू आर गोना हैव विक्ट्री इन योर लाइफ. ओके, अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव दैट. ओके, एंड आई सी अ वेरी इमोशनली स्टेबल पर्सन एंड फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू. सो अगर आप शादी के बारे में भी सोच रहे हैं ना, देन दिस इज़ द राइट टाइम. ओके, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. आप शादी की भी प्लानिंग कर सकते हैं. कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, अमेजिंग. प्लीज़ कीप इन माइंड कि टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू इफ़ यू चूज पाइल 2. ओके, एंड सी दिस इज़ one of the most beautiful cards is deck में, tarot deck में. So sun card is a very positive card. Okay, so I see a lot of positivity coming in your life. अगर आपने पास में नेगेटिविटी से डील किया था, अगर आपने अपने पास में कुछ डाउनफॉल्स देखे थे, everything is going to change. Okay, सब अच्छा होने वाला है. यहाँ पे wheel of fortune है, the wheel keeps moving. Okay, the wheel of fortune keeps moving. So life में अब सब अच्छा होने वाला है. Okay, let's see what are your unicorn cards. We're gonna move one by one. We have magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. Wow. Okay, beautiful. So something unexpected is going to happen. Okay, magic is कि मैंने जैसे कहा ना, आपने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है या ऐसी एक कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. एंड इट इज़ योर. मुझे तो मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है. ओके, मुझे एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ भी दिख रहा है. इट कुड बी फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और इट कुड बी फ्रॉम ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज. ओके, इट कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल एज वेल, बट समथिंग एक्साइटिंग एंड जॉयफुल. ओके, अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग एंड जॉयफुल एनर्जी. यहाँ पे ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है. ओके, वी हैव होप. लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू. जैसा मैंने आपको कहा ही था यहाँ पे कि इफ़ यू आर बीइंग अ लिटिल रेसिस्टेंट किसी चीज़ को लेकर, अगर आप थोड़े रेसिस्ट कर रहे हैं, डोंट डू इट. ओके, मत करें. जस्ट लुक विद न्यू आइज. ओके, नए तरीके से किसी चीज़ को देखें एंड क्रिएट द चेंज दैट अफेट्स यू. जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप सब अचीव कर सकते हैं, वट एवर इट इज़, बी इट इन लव, बी इट इन करियर, बी इट एनी थिंग. ओके, एंड यहाँ पे रेनबो भी है. सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. ओके, वी हैव इंट्यूशन. लिसन टू योर इनर विजडम. ओके, सो डेफिनेटली you have to listen to your inner wisdom. By inner wisdom it means कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने. जो चीज़ आपको लगती है इज़ राइट फॉर यू, डू इट. जैसा मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है. ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ सेल्फ लव यहाँ पे. तो जो चीज़ आपको दिल से लगती है इज़ राइट फॉर यू, इज़ मेंट फॉर यू, डू इट. ओके, ज़रूर करें, चाहे लोग कुछ भी बोलें. ओके, चाहे लोग कुछ भी बोले, बिकॉज लोगों का काम होता है कहना, लोगों का काम होता है दूसरों को बुरा फील करवाना, बहुत लोगों का काम होता है. ओके, बिकॉज सम पीपल हैव नथिंग टू डू इन देयर लाइफ. कुछ लोगों को अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ दूसरे लोगों को नीचे गिराना होता है. बट डोंट लेट दोज पीपल स्पॉइल योर फ्यूचर. ओके, प्लीज़ ये मत करें कि वो लोग आपको कंट्रोल करें या आपके इमोशंस को कंट्रोल करें. जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, यू आर केपेबल एंड आप कर सकते हैं. ओके, आप केपेबल भी हैं, आप कर भी सकते हैं. Okay, your last card is moving. Change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Okay, जैसा मैंने यहाँ कहा था, the wheel of fortune is moving, so you are also going to move. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है. It could be that you are changing places. जैसा मैंने कहा, मुझे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई जॉब चेंज कर लें, या फिर आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट करें. दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट. ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू कार्य ले लें, या फिर कोई न्यू लाइक
यू स्टार्ट न्यू रिलेशनशिप. ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम बाद आप एक नए रिलेशनशिप में आए. आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, बिकॉज पास्ट में कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी थी, बट नाउ यू आर लाइक रेडी. सो देयर इज़ मूवमेंट इन योर लाइफ. ओके, मूवमेंट हो रही है, फिजिकली भी हो रही है. फिजिकली मतलब आप फिजिकली भी मूव कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी कर रहे हैं. मतलब आप दिल से एंड स्पिरिचुअली भी मूव कर रहे हैं. सोल इज़ ऑल्सो चेंजिंग. ओके, कहीं ना कहीं जैसे आप पहले अगर आप नेगेटिव सोचते थे चीज़ों को लेकर, नाउ यू आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव, यू आर बिकमिंग बेटर एंड यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली. ओके, यू आर ट्रस्टिंग यूनिवर्स एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स. जैसा मैंने आपको कहा, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड इट इज़ गिविंग गुड मैसेजेस. ओके, सो लेट्स टेक 3 yes or no questions. This is for pile 2, whether the answer is yes or no. Whether the answer is yes or no for pile 2. Whether the answer is yes or no for pile 2. Whether the answer is yes or no for pile 2. Whether the answer is yes or no for pile 2. Okay, this is for first question, this is for second question and this is for third question. अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द हायरोफेंट. डेफिनेटली येस. ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड फॉर मैरिज. जैसा मैंने आपको कहा, मुझे शादी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड या इफ़ यू आर प्लानिंग टू सर्च फॉर एन आइडल पार्टनर शादी के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम, गो फॉर इट. ओके, एंड यहाँ पे ना क्रॉसेस भी बने हुए हैं. सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिलीजन, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी. सो जैसा आपका यहाँ पे भी आया था दैट यू आर मूविंग स्पिरिचुअली. सो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो. जिसमें भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो. डेफिनेटली अ येस फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी योर सेकंड क्वेश्चन. येस, योर आंसर इज़ येस. योर हार्डवर्क इज़ गोइंग टू बी पेड ऑफ. जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे. यू जस्ट नीड टू पुट इन द एफर्ट्स एंड वेट. ओके, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी एंड वेट करें. जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, यू विल हैव दैट. सो योर आंसर इज़ येस. लेट्स सी फॉर योर थर्ड क्वेश्चन. वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स. सो आई विल से मे बी. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से येस और नो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं. अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ही टेक्स डिसीजंस वेरी प्रैक्टिकली. बट नेगेटिव में मैं ये बोल सकती हूँ कि यू बीइंग टू प्रैक्टिकल. ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं एंड इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना अच्छा नहीं होता कि हम अपने इमोशंस को निगलेक्ट करने लग जाए. सो यू डोंट हैव टू निगलेक्ट योर इमोशंस. सो आई विल से मे बी. ओके, जैसा भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से यू विल टेक द आंसर. सो मैंने बोला इट इज़ गुड टू बी प्रैक्टिकल बट इट इज़ नॉट गुड टू बी सुपर प्रैक्टिकल, कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को इग्नोर करें. सो डोंट इग्नोर योर इमोशंस. ओके, लेट्स जस्ट मूव दिस असाइड एंड फिर मैं आपको साइंस बता देती हूँ. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लियो. Okay, we have strong Leo, then we have some earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn. We have a lot of fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and water energy भी है, so Cancer, Scorpio, Pisces. So हो सकता है ये आपका साइन हो या फिर आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में इन साइंस के साथ डील करें. So that's all pile 2. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you next time. Bye.